नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। इस वीडियो में हम CHSL में पूछे गए दो अच्छे प्रश्न करने वाले हैं। यूनिक से कॉन्सेप्ट हैं जो आपके CGL मेंस के लिए, आने वाले CGL प्री के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो CGL मेंस वालों से मैं कहूँगा इस तरह का कोई प्रश्न दिखे तो आपको कोई बाधा ना है। इस वजह से ये मैंने दोनों प्रश्न करवाने की कोशिश करी है। ठीक है, आपको समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो पहला प्रश्न है जिसमें कोई फंक्शन दिया गया f(x), जिसकी वैल्यू दी गई, कहा गया इसको डिवाइड किया जाता है 3x + 2 से, तो शेषफल बताना है। ठीक है, तो ये और एक और प्रश्न है जिसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा गया, यानी कि प्रमेयीकरण करने के लिए अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ ब्रीफ, उसके बाद दोनों क्वेश्चन करवा। देखो, अगर मैं पूछूं कि रूट ए का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो आप कहेंगे इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि इसका रूट गायब हो जाए। यानी रूट ए मतलब रूट ए से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए, 2√a तो भी कट जाएगा, 3√a। यानी अगर हम nth टाइम ऑफ रूट ए से मल्टीप्लाई कर दें तो nth टाइम ऑफ रूट ए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकती है। यानी कि ऐसी संख्या, एक ऐसी नंबर जो दूसरी किसी इरेशनल नंबर में, यानी एक ऐसी नंबर, हमेशा याद रखना, एक ऐसी नंबर जो किसी इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यानी कि नंबर इंटू इरेशनल नंबर बराबर रेशनल नंबर। तो ये जो नंबर होगी वो इस वाली इरेशनल नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगी। यानी एक ऐसी संख्या जो किसी अपरिमेय संख्या में गुणा करने के बाद हमें परिमेय संख्या दे देती है, वो संख्या उस संख्या की, यानी दूसरी वाली संख्या की क्या कहलाती है, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाती है। समझ आ गया दोनों कौन? बेसिकली कहना क्या चाह रहा है ये, 15x³ - 14x² - 4x + 10 को डिवाइड किया जाता है 3x + 2 से, रिमाइंडर पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, इसको कैसे करते हैं। देखो, आप 15x³ पहला टर्म देखो, इसका पहला टर्म देखो 3x। अगर हमें 3x को मैं कहूँ कि 15x³ बना दो, तो कोई जादू है आपके पास? आप करो बिल्कुल जादू है। मैंने कहा क्या जादू? आपने कहा 5x² से मैं गुणा कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, 5x² से गुणा कर दोगे तो 5x² इंटू ये पूरा जो दिया गया वो लिख लो, 3x + 2। आपने कहा कितना हो गया? मैंने कहा 5 दूनी 10x², 15x³ तो बन गया। लेकिन हमारे पास 10x² आ रहा है, जबकि हमारे एक्सप्रेशन में 14x² माइनस का, हमारे पास 10 आ रहा है, जबकि हमें -14 तक पहुंचना है। यानी कि -24x² आपके पास होना चाहिए, तब आप बैलेंस कर पाएंगे। अगर 3x को -24x, 3x से ही हमें फाइंड करना है, 3x से अगर हम -24x² तक जाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -8x से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -8x से। तो -8x लिखा, फिर वही फ्रैक्शन लिख, मतलब फिर वही फैक्टर लिख दिया, 3x + 2। हमारा ये भी x² वाला टर्म भी बैलेंस हो गया। लेकिन फिर देखो, -8 दूनी 16, यानी -16x है। हमें पहुंचना कितने तक? -4x। यानी -16 को -4 पहुंचाना है, यानी कि प्लस का 12x हमारे पास होना चाहिए। अब प्लस 12x कहाँ से लाएंगे? इसी में कुछ उल्टा सीधा करके। तो अगर 3x को 12x बनाना है तो 4 से गुणा कर देंगे, यानी 4 × 3x + 2। एक्स वाला टर्म भी बैलेंस हो गया। अब एक्स वाला बैलेंस हो गया, लेकिन देखो 4 का दूनी 8, हमारे पास जो वो आ रहा है वो 8 आ रहा है, कांस्टेंट टर्म 8 आ रहा है। हमें चाहिए कितना? 10। यानी कितना जोड़ दें? 2। तो जो जोड़ने वाली संख्या होती है वही हमेशा रिमाइंडर होती है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। बोलो क्लियर है? रेशनलाइजिंग फैक्टर पे एक प्रश्न CHSL में पूछा गया, अच्छा प्रश्न है, और शायद ये पहली बार ही पूछा गया होगा। हालांकि इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन में आपने सॉल्व किए होंगे। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर वो संख्या होती है जिससे किसी संख्या, यानी इस संख्या में, दी गई संख्या में गुणा करने पे जो आपकी संख्या है वो रेशनल नंबर आ जाए। अब आप कहेंगे फिर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा इस संख्या, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, गुणा करो। तो अगर गुणा करोगे तो ये a - b, a + b, यानी a² - b², यानी √2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -√5 का स्क्वायर, और √6 को ऐसे रहने दो। √6 से भी तो गुणा करना। इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? a² + b² + 2√6, मतलब +2 ये भी माइनस ये इंटू √6। 2, 3, 5 से 5 कट गया, 2 √6 गुणे √6, 12 रेशनल नंबर है। आपने कहा जी बिल्कुल, तो आपका ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। बोलो क्लियर?